सभी लोगों को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, जब से मैंने कासगंज से नौकरी छोड़ी, आप लोगों की लगातार एक जिद थी कि सर हिंदी आप हम लोगों को पढ़ाइए। लेकिन बेटा वहाँ आ पाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि जब मैं कासगंज छोड़ा तो मैंने सिद्धार्थ नगर ज्वाइन किया और सिद्धार्थ नगर से भी अब छोड़ करके मैं बलिया चला गया। और बच्चों का लगाव मेरे प्रति बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से, इसलिए अब आ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों की जिद है कि सर हमें हिंदी पढ़नी है, तो आप लोगों की जिद और पढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल हिंदी वर्तिका नाम से बनाया और अब उस पर आप लोगों को कुछ पढ़ाने कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो समय निकलता रहेगा तो आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा है कि सर समस्या पूर्ति क्या है, किस युग से संबंधित है और इसको पढ़ते कैसे हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि समस्या पूर्ति क्या है, किस युग से संबंधित है और इसको पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए इस पे शुरू करते हैं। तो समस्या पूर्ति पहले ये समझ लीजिए कि यह भारतेंदु युग से संबंधित है, जिसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब बात आती कि है क्या। तो बेटा उस युग के जो कवि थे उनकी प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को परखने के लिए एक प्रतियोगिता कराई जाती थी जिसका नाम था समस्या पूर्ति। अब इसमें होता क्या था, सभी कवियों को समस्या के रूप में एक पंक्ति दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि आप इस पे कविता लिखिए। अब उसकी कुछ शर्तें थी। शर्त ये थी कि जो पंक्ति समस्या के रूप में दी गई है वह कविता के अंतिम चरण में आनी चाहिए, रचनाकार का नाम आना चाहिए, भाषा ब्रज होनी चाहिए और छंद सवैया होना चाहिए। तो अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, 10 लोग 20 लोग जब किसी कविता को लिख रहे हैं तो पहले जो लिख देगा क्या उसी की मानी जाएगी समस्या पूर्ति? नहीं, ऐसा नहीं था कि जो सबसे पहले लिख करके दिखा दिया उसकी समस्या पूर्ति मानी जाएगी, ऐसा नहीं था। उसको अध्ययन करके, उस पर विचार करके, उसके भाव अभिव्यक्ति को देख करके स्पष्ट किया जाता था कि जिसका सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा लिखा है, उसी की समस्या पूर्ति मानी जाती थी। अब बात आती है, अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग से संबंधित है। समस्या के रूप में एक पंक्ति दी जाती थी जिसमें कवियों को रचना करना होता था। उसकी शर्त ये थी कि वह पंक्ति कविता के अंतिम चरण में आनी चाहिए, भाषा ब्रज होना चाहिए, छंद सवैया होना चाहिए और उसमें रचनाकार का नाम आना चाहिए। तो जिसने सबसे अच्छे तरीके से लिखा, भाव अभिव्यक्ति सबसे अच्छी है, उसी की समस्या पूर्ति मानी जाती थी। अब बात आती है कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो मैं आपको 2 समस्या पूर्ति आज पढ़ के बताता हूँ। अगर आप लोगों को लगेगा कि इन 2 तरीकों से, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप बताइएगा, तो मैं उसको दूसरे तरीके से भी पढ़ना आपको सिखाऊंगा। तो जैसे पहली एक समस्या पूर्ति है कि भारतेंदु ने लिखा कि अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। एक उन्होंने लिखा था कि जल को अब आप ही धावत हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा कि पपीहा जब पूछी हैं पीऊ कहाँ। तो अब इसको देखते हैं कि पढ़ते कैसे। तो भारतेंदु जी ने लिखा कि यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। वरुणी में थिरे न झपै उझपै, पल में न समाई वो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अब दूसरी समस्या पूर्ति देखिए कैसे पढ़ सकते हैं। पहिले बहुभांति भरोसो दयो, अब ही हमलाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी
री कहावती हैं। अब भी ही जुदा हो रही हमसो, उल्टे मिली के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। जल को अब आप ही धावती हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।